फ्रेंड्स, मैं सीएवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूं आपको, अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या एक्शन इनिशिएट करना है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है और जो आपको रिफंड है वो क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे 2-3 तरीके बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो कर लेना है। तो उसके जो आपके आईटीआर प्रोसेसिंग के जो चांस है वो काफी हाई हो जाएंगे इससे। सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है www.incometax.gov.in। यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको 1 बाय 1 वो फॉलो करने हैं। देन उसके बाद जो है आपको वेट करना है आईटीआर प्रोसेसिंग का। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आईटीआर जो प्रोसेसिंग है वो एक स्लॉट में होती है। ऐसा नहीं है कि डेली डेली आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो रही होगी। यहाँ पर होम पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का और प्रोसेसिंग का जो डेटा है वो अपडेट होता रहता है। तो जो आईटीआर प्रोसेसिंग है वो स्लॉट्स में होती है। इन्होंने 30 जून तक का यहाँ पर डाटा दिखाया हुआ है ऑलरेडी कि इतने टैक्स पे रजिस्टर्ड है, इतनी रिटर्न जो है वेरीफाई हुई है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ रिटर्न ये फाइल्ड हुई है और जो आईटीआर है वो इतनी प्रोसेस हुई है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि टोटल इतनी रिटर्न्स जो है जो कि फाइल्ड हो रखी हैं, उसमें से इतनी आईटीआर वेरीफाई है, यानी कि अभी भी आईटीआर जो है नॉन वेरीफाइड पड़ी हुई है। और उसमें से जो है अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पर लगाए तो 39 लाख यहाँ पर जो आईटीआर है प्रोसेस हो चुकी है। तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बता रहा हूँ बस वो फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको वेट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ही आपको एक्शन यहाँ पर इनिशिएट करना है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। ये इनकम टैक्स रिटर्न है जो कि फाइल की गई थी 22 जून को। 22 जून 2024 को फाइल की गई थी। रिटर्न भी वेरीफाई सेम डे पर हो गई थी और अभी भी यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग नहीं हुई है। जब आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न प्रोसेसिंग, ठीक है, रिटर्न प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फाइनली यहाँ पर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर जो है रिफंड हो जाएगा। पहला यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ रहेगा वो आया है रिफंड अवेटेड, मतलब आपका जो आपने आईटीआर फाइल किया है उसके बेस पर इतना रिफंड आपका बना हुआ है। इसमें कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला एक्शन आपको क्या करना है, एआईएस पर क्लिक करना है, एआईएस को चेक करना है। सेकंड नंबर पे 26 को क्लिक करना है, 26 आपको वेरीफाई कर लेना है। ये 2 स्टेप आपको यहाँ पर लेने हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 जिसका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेटेस्ट आईटीआर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एआईएस दिखा रहा हूँ, 26 एएस दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर एआईएस और 26 एएस में जो आपको डाटा दिख रहा है क्या वो आपकी आईटीआर से मैच है। आईटीआर से मैच करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जाना है, व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाना है और यहाँ पर ये फॉर्म है, ये कंप्लीट फॉर्म है, डाउनलोड आईटीआर फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये पीडीएफ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्म जो है ये आपको ओपन कर लेना है, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना है। 1-2 सेकंड का वेट करिएगा क्योंकि ये आईटीआर 3 आईटीआर 2 जो है वो हैवी फॉर्म्स होते हैं। बाकी अगर आपकी आईटीआर 1 या 4 है तो वो तुरंत के तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। इनको आईटीआर को डाउनलोड करके आपको मैच करना है, क्या जो इनकम यहाँ पर एआईएस में शो कर रही है क्या वो प्रॉपर आपने दिखाई थी। ऐसा तो नहीं है कि आपने सैलरी की रिटर्न फाइल कर दिया आईटीआर 1 और आपने जो है शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन की थी, म्यूचुअल फंड सेल परचेज किए थे, वो आपने दिखाई नहीं है, या कुछ ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी जो कि आपने शो नहीं की है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड है, इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका क्या सोल्यूशन है, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पर रिवाइज आईटीआर का ऑप्शन मिलेगा। फिर से आप जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आईटीआर को रिवाइज करेंगे। अब की बार आपको करेक्ट फॉर्म लेना है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 इंडिविजुअल पर्सन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्म है उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। करेक्ट आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है, तभी आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस होगी। यहाँ पर जो मैंने आपको डेट दिखाई है, ये आईटीआर जो है 22 तारीख को फाइल की गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुई है। इसका मतलब है आईटीआर जो है स्लॉट्स में प्रोसेस होगी। तो जैसे ही अगर आपकी आईटीआर आपके डाटा से मैच है, एआईएस 26 एएस से आपने प्रॉपर्ली आईटीआर में डाटा दिखाया है, तब आपको आईटीआर रिवाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बेस पर ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, आप वेट कर लीजिएगा। आईटीआर 1 और 4 का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का है। जो आईटीआर 2 और 3 फॉर्म है, इनके जो प्रोसेसिंग के टाइम है वो आपके 1 महीने से लेकर 2 महीने तक में प्रोसेसिंग के टाइम है। तो एक बार आईटीआर प्रोसेस होगी उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। मैंने आपको लॉगिन करके यहाँ पर दिखा दिया है, ये आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुई है। सेकंड नंबर पे आपको अगर लगता है कि आपकी आईटीआर काफी डिले हो गई है, जैसे कि मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि मई में आईटीआर फाइल की थी अप्रैल में, तो पहली बात तो आपने अप्रैल और मई में आईटीआर फाइल कैसे की, जबकि जो डाटा है वो तो यहाँ पर
जून में अपडेट हुआ है, एआईएस में भी प्रॉपर डाटा जो है जून में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपकी जो आईटीआर है गलत है, उसमें कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आप एक बार चेक करेंगे। तो एआईएस में और 26AS में अगर डाटा सही है, आईटीआर सही भरी हुई है, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीवेंस सबमिट में जाना है। पर अगर आपने सब कुछ सही तरीके से फाइल किया हुआ है, तो अब आपको जो है यहाँ पर ग्रीवेंस सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। ग्रीवेंस पर जाना है, सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करना है, आपके सामने इस टाइप की विंडो आएगी। यहाँ पर सीपीसी आईटीआर पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसेसिंग का, यहाँ पर क्लिक करिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है अदर्स ऑप्शन दिया गया है, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर 24-25 लेना है। ग्रीवेंस में आपको अपने डिस्क्रिप्शन को लिख देना है कि आपने इस पर्टिकुलर डेट में ये आईटीआर फॉर्म फाइल किया था और अभी तक आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। यहाँ पर अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंडेटरी अटैचमेंट नहीं है। फॉर्म 16 अगर है लगा दीजिएगा, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चालान भी लगाना जरूरी नहीं है, ये ऑर्डर की कॉपी भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर डिटेल्स में आप अपनी आईटीआर फॉर्म और कंप्यूटेशन को अटैच करके ग्रीवेंस को सबमिट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। वैसे जो आईटीआर फाइलिंग का जो प्रोसेस है या आईटीआर के जो प्रोसेसिंग होने की जो टाइम लिमिट है, ये सब कुछ ऑनलाइन बेसिस है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन जब आप ये डाटा अपलोड करेंगे तो इसका जो वेरिफिकेशन है, प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करते हैं इन चीज़ों को। जो भी सीबीसी की तरह से ऑथराइज प्रॉपर ऑफिसर होंगे वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। जो आपके ग्रीवेंस है उस पर आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही तरीके से और करेक्टली आपने फाइल किया हुआ है, तो फिर आपको जो है वेट करने की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, बस ग्रीवेंस सबमिट करके यहाँ पर छोड़ देना है। अगर रिफंड आपको क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रिफंड के भी ऑप्शन दिए गए हैं। एससीपीसी आईटीआर में यहाँ पर जो है रिफंड का भी ऑप्शन दिया गया है। उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन है कि आपको जो है इंटीमेशन तो रिसीव हो गई है लेकिन रिफंड नहीं मिला है, पेमेंट जो है आपको अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, रिफंड फेल हो गया है, रिफंड जो है कम आया है, या अदर्स में भी रिफंड के भी काफ़ी सारे रीजन्स है। वो भी आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। आप यहाँ पर मल्टीपल ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आईटीआर जिन्होंने स्टार्टिंग में फाइल कर दी थी, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आईटीआर प्रोसेसिंग जो है स्लॉट्स में होगी, तो जैसे आईटीआर प्रोसेसिंग होगी उसके बाद आपको इंटीमेशन ऑर्डर मिलेगा। इंटीमेशन ऑर्डर आने के बाद जो है जब आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद जो रिफंड है वो डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर एक बार अकाउंट को वैलिडेट जरूर कर लीजिएगा। आपका स्टेटस जो है वैलिडेशन होना जरूरी है। मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ बैंक स्टेटस वैलिडेशन। अगर वो वैलिडेट नहीं आ रहा है तो बैंक में एक बार केवाईसी कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो रिफंड है वो आपका अटकेगा नहीं, वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में आप देखिएगा, यहाँ पर जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही रखी गई है। यहाँ पर इनकम टैक्स में भी माई प्रोफाइल में भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही है जो बैंक में लिंक है। बैंक 100% वैलिडेटेड है, ईबीसी एनेबल्ड है और एलिजिबल फॉर रिफंड है। ये चारों टिक्स अगर आपके हैं तब आपके बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो रिफंड है वो स्मूथली क्रेडिट हो जाएगा। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज इनकम टैक्स के, आईटीआर फाइलिंग, प्रोसेसिंग के, सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे सिर्फ अपनी चैनल के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अलावा अलग स्पेशल आईटीआर जैसे कि पेंशनर्स के लिए, आर्मी पर्सनस के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वीडियो देखेगा, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए